देखा है कि इन दिनों में हमारे बहुत सारे प्रभु के लोग बहुत ठंडे हैं। दे आर वेरी ल्यूकवार्म पीपल। ठंडे समझते। अगर बाइबल पढ़ना आपके लिए स्ट्रगल सा है, आप ठंडे हैं। अगर आपसे प्रेयर नहीं होती, आप करवाते हो, आप ठंडे हो। अगर आपको चर्च कर आने का मन नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैं खुद को पकड़ के लाया हूं, ये ठंडापन है। ये बहुत जरूरी है कि हम ठंडे न रहें, हम गर्म हों। बाइबल साफ कहती है कि न ठंडे तो इतना ठंडा क्यों है, तुझे गर्म होना है। देखा आपने, रेवलेशन में एक बात लिखी गई है, न तू ठंडा है न गर्म है। आज आप अपने आप से पूछिए, हाउ इज योर ज़ील इन द लॉर्ड? आप प्रभु में कैसे हो? क्या आपकी ज़ील कहाँ है, वो वाली जो आप पहले के दिनों में थी? आज पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, लेकिन पहले पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता था। जैसे प्रभु चलाते थे हम चलते थे, है ना? आप जानते हो कौन सी वो चीज है जो आपकी आंख पे पानी फेंकती है? कौन सी वो चीज है जो आपको ठंडा करती है? जहां तक मैं जानता हूं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठंडापन क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। मैं हार्डली ठंडा पड़ा हूं अपने लाइफ में कभी। ये उसका एक अनुग्रह मुझे मिला। मैं अपनी प्रेयर लाइफ बहुत इंजॉय करता हूं। मैं जब प्रभु का वचन पढ़ता हूं तो मैं उससे भरपेट खाना खाता हूं। फास्टिंग में तो मैं और ज्यादा खाता हूं। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना मैं ठंडा हो रहा हूं, या मैं फ़ील करने लग जाता हूँ, मैं पूरी तरह से आग के बुझने का इंतज़ार नहीं करता। मैं अपनी फायर में लकड़ियाँ डालना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आपको भी एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप सच में प्रभु में हमेशा गरम रहना चाहते हैं ना, तो उन सोर्सेज़ को पकड़िए जिनसे आग उतरती है। उन चीज़ों को थामिए जहाँ से आपको प्रभु कुछ दे सकते हैं। मैं कुछ बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल में एक बंदा है, उसका नाम था सुलेमान। हिज नेम वाज सोलोमन। आप जानते हैं, वो दाऊद का बेटा था। खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसने खुदा का घर बनाया था। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं? जिस दिन उसने मंदिर बनाया, उसके बाद वो उस मंदिर में कभी नहीं गया। नेवर। मैं बहुत बार बताता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, इनॉग्रेशन डे वाज़ द लास्ट डे उसका। उसका वो दिन आखिरी दिन था जिस दिन वो मंदिर में गया रिबन काटने। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। सुलेमान ने पाप किया, कोई नहीं आया। क्योंकि उसने किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा था। सारे दरवाजे बंद करके रखे थे, जहां-जहां से परमेश्वर आ सकता था। आप कभी भी नहीं देखोगे कि वो किसी के साथ संगति करे, वो किसी के साथ रहे जो उसको खुदा के बारे में। कैसे एलीशा एक साथ रहते थे। एलीशा एलिय्याह के द्वारा प्रभु को जानने की कोशिश करता था। यहोशू मूसा के द्वारा प्रभु को जानने की कोशिश करता था। आप पढ़ के देखिए, चेले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन आप सुलेमान का कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं देखोगे। नेवर इन हिज लाइफ। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, हम ठंडे होते हैं, लेकिन हम उन दरवाज़ों को भी बंद करके रखते हैं, जहाँ से परमेश्वर हमारे पास एनकाउंटर कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आज ही आप किसी को कहो, "ओह!
आज शाम को चर्च चलना है। आज हाँ, लेकिन इधर ही इनको कहो एनिमल पिक्चर पे चलना है। चलो, देख रहे हो आप? कितनी एक्साइटमेंट है मूवीज़ के लिए। बीच में एक पिक्चर लगी थी, एक-एक बंदा उसकी बात कर रहा था। उन कह रहे हो थोड़ा टेढ़ो हो ये पागल। पुष्पा, हो पुष्पा। एवरीबॉडी ब्रदर पुष्पा देखा क्या? मैंने बोला कौन लड़की है ये? लड़की नहीं है, लड़का है। देख रहे हो कितनी नॉनसेंस थिंग्स के लिए हमारे पास टाइम है। मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूँ जो पिक्चरों पे जाते हैं। बिलीव मी मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूँ। मूवीज़ पे जाएँगे, घर पे बिग बॉस देखेंगे, हर तरह की नॉनसेंस में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब बात चर्च की आएगी तो उनको एक लड़ाई करनी पड़ती है अपने आप से। देखते हैं, बारिश है। हमारे चर्च में एक बहन 1 महीना कलीसिया में नहीं आई और जब वो उसके बाद आई तो मैंने उससे पूछा, "दीदी थे किधर आप?" "भैया बारिश हो रही थी।" मैंने कहा, "बारिश अभी और 4 महीना होने वाली है, 4 महीना घर पे बैठोगे? छाता ले लो बाजू वाले को बोलो, बोलो बाजू वाले को छाता ले लो।" कभी-कभी आपको लगता नहीं है, दिल हमारा नया हुआ है तो उसके बाद हमने दिमाग यूज़ करना ही बंद कर दिया है। मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि कुछ लोग का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिमाग का उपयोग करते ही नहीं है। है ना? यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर कॉमन सेंस। आप बारिश बंद होने का वेट कर रहे हो? सीज़न है जिए। बारिश कैसे बंद होगी? या तो फिर एलिया बनो। एलिया ने साढ़े 3 साल बंद करवाई थी, आप साढ़े 3 घंटे ही बंद करवा दो। हालेलुया! कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक दिन मेरी माँ ने घी का डब्बा निकाला, ठंडी का समय था। मेरी माँ ने कहा घी निकल नहीं रहा है। तो एक कहावत है, घी अगर सीधी उँगली से ना निकले, तो उसको टेढ़ा करो। मेरे को वो कहावत याद आ गई और मुझे प्रभु ने कहा, "टेढ़ा क्यों करता है? घी गरम कर, बेवकूफ।" समटाइम्स वी नॉट यूजिंग आवर ब्रेन। आइए अपने पास वाले को देखिए, उससे कहिए तेरा दिल नया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का भी उपयोग किया कर। कम ऑन जल्दी। और अगर ये बात सुनते हुए उसे चिढ़ लगे तो समझ जाओ ये घमंडी भी है। बहुतों को चिढ़ लगती है पता है अगर कुछ समझाओ तो। मेरे को ही समझाएगा क्या? इसको भी तो बोल। मैं एक भाई को समझा रहा था गलत काम मत कर। आप भी तो करते हो। तो क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर हम थोड़े ठंडे हो रहे हैं इन दिनों में, मैं बिलीव करता हूँ आज प्रभु हमें गर्म करेंगे। आमेन। ओह कम ऑन गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। यस। अब लग रहा है चर्च में हैं हम। आज मैं बात करूँगा परमेश्वर की आग की, द फायर ऑफ गॉड। कितने लोग ये बात जानते हैं प्रभु चाहता है आप एक जलते हुए व्यक्ति बनो, जलते हुए। दूसरों को मत जलाओ, तुम जलो। जलते हुए व्यक्ति बनो। कहाँ लिखा है? कोई दीपक को लेके यीशु ने कहा नीचे नहीं, ऊपर रखता है ताकि सबको रोशनी मिले। ये परमेश्वर की मर्ज़ी है आपके लिए। दिस इज़ अ विल ऑफ गॉड। प्रभु चाहते हैं आप इतने जलें कि आप जहां कहीं भी जाएं सबको रोशनी मिले। बोलिए ऐसा होगा। सोचो आप एक ऐसे ऑफिस में हो जहां पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना आम बात है, नॉनवेज जोक्स बात करना, फालतू बातें करना, गॉसिप करना, एक दूसरे की बातें करना, वहां पर एकदम नॉर्मल कल्चर है। लेकिन आप एक दिन ऑफिस में एंटर होते हो और वो कल लगातार आपको देखते रहते हैं कि आप इन किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं होते। चुप रहते हो, शांत रहते हो।
याद रखिए, जब तक डिफरेंट नहीं दिखोगे, डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। आप चाहते हो आप डिफरेंट, आप आपके आपके थ्रू कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे, बी अ डिफरेंट पर्सन। एक आदमी था, वो गंजा था, उसके पास बाल नहीं थे। सब लोग उसको देख के हँस रहे थे और एक-दूसरे के साथ, "टकलू आया है" और वो भी हँसने लगा। सबने उससे पूछा, "आप हँस क्यों रहे हो?" बोला, "तुम इसलिए हँस रहे हो क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं इसलिए हँस रहा हूँ क्योंकि तुम सब सेम हो।" वॉव! व्हाट अ एटीट्यूड! यू नो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो डिफरेंसेस फ़ील नहीं करवा पाते हैं क्योंकि वो सेम है। उनका इनका जीवन बिल्कुल सेम। अगर आप चाहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह दिखाई दे, वो आपके अंदर आग होनी चाहिए। You should be the man of वुमन ऑफ ज़ील। आप बैठे हो, बहनों की पंचायत लग गई और आप बैठे हो, बहनें यहाँ-वहाँ की बात कर रही हैं। अगर आप में आग है ना, आप उठ के चले जाओगे। मुझे इस नॉनसेंस का पार्ट नहीं बनना है, चलो। लेकिन जो ठंडे रहते हैं ना, अच्छा, हाँ, मेरी सास भी ऐसी ही है। क्यों आप एक हो जाते हैं? क्योंकि आप ठंडे हैं। ठंडे लोगों को गॉसिप सुनना बहुत पसंद है। आप किसी को भी देखो ना कि जो बैठ के बुराई सुन रहे हैं, आप समझ जाओ दे आर सुपर डुपर ठंडा पीपल। जो जलता है ना, वो जानता है ये कचरा है, उठ। यस, हालेलुया! कितने लोग समझ पा रहे हैं? कहिए ठंडे लोगों को बुराई करना और बुराई सुनना, ऐसे करो, बहुत अच्छा लगता है। आप खाली इनको बताओ, वो जो कार लेकर आया है ना बाजू वाला, किधर से लेकर आया मैं बताता हूँ। ये बैठ जाएँगे पंचायतें लगा के। लेकिन यहीं पर वचन स्टार्ट कर दो। आमीन। ठंडा पीपल। प्रभु के राज्य में मिक्सचर का कोई भी महत्व नहीं है। गॉड डज़न्ट वांट मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। आपने देखा प्रभु ने जो पेड़ खाने के लिए मना किया गया था, उसका नाम क्या था? भले और बुरे मिक्सचर। आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा फरीसियों से? पुरानी दाखरस नई मशकों में मिक्सचर। न तो ठंडा है, न तो गर्म है, मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। वो चाहता है आप एक तरफ आ जाओ, गरम रहो। हालेलुया!